नमस्कार बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम एज बेसिस वर्ड प्रॉब्लम का डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा हम वीडियो रखेंगे और हम 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एज बेसिस वर्ड प्रॉब्लम को हम किस तरह से डील कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पिछले 3-4 वीडियो जो हमने तैयार किए हैं उसमें आपको फ्रैक्शन बेसिस वर्ड प्रॉब्लम, साथ में 2 डिजिट नंबर बेसिस वर्ड प्रॉब्लम, उसके अलावा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, ये सब हमने बात कर लिया। आज हमारा डिस्कशन है एज बेसिस वर्ड प्रॉब्लम। देखिए एज सच इसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, इसमें कुछ वर्ड्स है जो हमें याद करना होगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त। बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को, बहुत मजा आने वाला है। तो बहुत तसल्ली से मेरे साथ बने रहें, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी वर्ड प्रॉब्लम में। तो क्वेश्चन क्या है, 5 ईयर हैंड्स, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हैंड्स, देखिए ना ध्यान से, 5 ईयर हैंड्स अ मैन एज विल बी 3 टाइम अ मैन। इसमें देखिएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल है, 2 वेरिएबल की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक तो है मैन जिसकी एज की बात हो रही है और एक है उसका बच्चा, है ना। 2 वेरिएबल तो साफ साफ दिख रहे हैं और दोनों के प्रेजेंट एज निकालने की बात हो रही है। क्वेश्चन को आप इस तरह से ध्यान से देखो, एक में है 5 ईयर हैंड्स, है ना, और एक थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा 5 ईयर अगो। तो एक वर्ड आपको क्या मिला, अगो वर्ड मिला, है ना, पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो। और एक वर्ड हैंड्स मतलब क्या मिला, बाद, है ना। अगो मतलब पहले और पहले मतलब क्या आपको माइनस करना होगा, और हैंड्स मतलब बाद, तो बाद को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, अब आपको ये 2 वर्ड तो दिख गया। यहाँ पे 5 ईयर की बात हो रही है, यहाँ पर भी 5 ईयर की ही बात हो रही है। दोनों के प्रेजेंट एज को फाइंड करने की बात हो रही है, वो आदमी की और उसके बच्चे की। तो अब ये क्वेश्चन तो हमने रीडिंग लगा दी, बीच में और भी चीजें हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम क्या, इतनी जानकारी से हम क्या समझ रहे हैं, इतनी जानकारी से हम समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर हम जब यहाँ पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको 2 चीज पता चल गया, एक तो मैन का परसेंटेज, एक सन का परसेंटेज। तो लिखेंगे लेट बी द, क्योंकि हमें इस चीज को ध्यान देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को एक बार रीडिंग लगानी पड़ती प्रॉपर। लेट बी द प्रेजेंट एज, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। पहले मैन की बात कर लेते हैं। लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, जो कि हो गया x ईयर। लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो गया, x ईयर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन की क्या कर देता हूं, y ईयर। ठीक है, तो मैन की एज को मैंने x ईयर मान लिया और सन की एज को y, 2 वेरिएबल हो गए। अब आप सीधे डायरेक्ट लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे इसमें बोला 5 ईयर अगो, तो पहला वर्ड 5 ईयर अगो, दूसरा 5 ईयर मतलब 5 ईयर हैंड्स और 5 ईयर अगो। तो पहले हम लिख देते हैं 5 ईयर्स अगो, है ना, 5 ईयर हैंड्स, सॉरी हैंड्स, 5 ईयर हैंड्स, है ना। हैंड्स मतलब बाद, बाद मतलब जुड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं, है ना, ये 2 लाइन लिखा, ये दोनों की परसेंटेज बोला गया था फाइंड करो, तो दोनों को लेट कर लिया। फिर मैंने क्वेश्चन में लिखा 5 ईयर हैंड्स, तो ठीक है जी। अब क्या करता हूं, दोनों मतलब यहाँ पे मैन की उम्र इक्वल टू यहाँ पर सन की उम्र, है ना, मैंने इक्वल टू लगा के दोनों लिख दिया। ठीक है, मैन की उम्र इक्वल टू सन की उम्र। अब कहा गया था, ध्यान देना, अभी रीडिंग नहीं लगा रहा हूं, यहाँ पर 5 ईयर हैंड्स बोला है, दोनों में 5 ईयर जोड़ दो, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ 5 ईयर जोड़ दिए। ठीक, हैंड्स बोला था दोनों। अब मैन की प्रेजेंट उम्र x है और सन की प्रेजेंट उम्र y है, दोनों का लिख दिया, इक्वल टू में लिख दिया। अब दोनों में 5 ईयर, मतलब आप मान लो कि अभी कोई 10 साल का, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 15 साल का। तो मैंने मान लो अभी x साल का, तो 5 साल बाद कितना, x + 5, ऐसे ही y + 5 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, है ना, एक ध्यान से। अब मैन एज विल बी 3 टाइम। अब देखो मैन एज, ये रहा मैन की उम्र, है ना, प्रेजेंट उम्र, उसमें 5 साल बाद x + 5, तो मैन की जो उम्र है वो कितने गुना, 3 गुना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 गुना एज ऑफ हिज सन। तो मैन की जो उम्र है वो 3 गुना हो जाएगा किसके, सन की उम्र का। तो ये हुआ पढ़ने का तरीका। जब आप इस तरह से लिखोगे ब्रेक कर करके, तो क्या हो जाएगा, x + 5 = 3y + 15, है ना।
तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, है ना। इक्वेशन नंबर 1, ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1। अब ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं यहां पर। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है यहां तक। अब आप समझिए, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद के लिए फिर एक्सप्रेशन दे रखा 5 ईयर अगो, है ना। क्या दे रखा है 5 ईयर, उसको इंग्लिश में लिख रखा, मैंने वैसे न्यूमेरिक टर्म में लिख दिया 5 ईयर्स अगो। अगो मतलब पहले, अगो मतलब पहले मतलब माइनस। फिर से क्या करता हूं, जैसे मैंने यहाँ प्लस लिखा था, यहाँ पे क्या कर देता हूँ माइनस, है ना। दोनों में पहले मैंने दोनों तरफ लिख दिया, x और y लिख दिया, और दोनों तरफ 5 माइनस कर दिया, है ना, जैसा बोला गया। अब फिर से अब रीडिंग लगाओ, कह रहा है 5 ईयर अगो द मैन वाज 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 7 गुना एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहां पर कितने गुना की बात कर रहा है, 7 गुना की बात कर रहा है। पिछली बार कितने की कर रहा था, 3 गुना की बात कर रहा था। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 7y और माइनस 35 प्लस 5, इधर देख लीजिए। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप जैसे ही 1 और 2 इक्वेशन फ्रेम होगा, तो उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से आप इसको डील कर सकते हो, और इसका x और y का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू आने का मतलब है कि प्रेजेंट एज ऑफ मैन निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू निकलने का मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन निकल के आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप कमेंट में हम इनका सॉल्यूशन निकाल के बताएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो यहां तक हमने इक्वेशन फ्रेम करना आपको बता दिया, इसके बाद आप खुद निकाल सकते हो। तो x और y की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताओगे, जिस भी मेथड से आप निकालना चाहो। एलिमिनेशन से निकाल जो एलिमिनेशन से निकाल देना, सब्स्टिट्यूशन से निकालना जो सब्स्टिट्यूशन से निकाल देना। और कमेंट जरूर करना आप वीडियो देखते हो तो। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 ईयर अगो, स्टार्टिंग आपका सेम दिख रहा है यहाँ पर भी, 2 ईयर अगो मतलब वर्ड अगो आगे, अगो मतलब पहले मतलब माइनस, ठीक। अब मैन, एक तो यहाँ मैन और एक उसका बच्चा, फिर से दो वेरिएबल हो गया आपका। तो मैन की प्रेजेंट एज को x मान लेंगे और बच्चे की प्रेजेंट एज को y मान लेंगे। अभी बीच में हम नहीं पढ़ रहे कुछ भी। फिर यहाँ दिखा 2 ईयर लेटर, एक वर्ड आया लेटर मतलब बाद, हेंस मतलब भी बाद होता है, लेटर मतलब भी बाद होता है, प्लस हो जाएगा, ठीक। वर्ड बदलता रहता है ना, यहाँ पर ध्यान रखना। हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम। अगर ऊपर का लाइन पढ़ोगे ना पूरा, मैन वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज, सिंपल बोला है, नीचे में कुछ नया कर दिया, 8 मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, है ना। अभी हम आपको बताएंगे, पहले ही आप ये देख लो। तो अभी आपको शुरू में देखा 2 ईयर अगो और 2 ईयर लेटर, है ना। और यहाँ पर एक मैन और एक उसका बच्चा, प्रेजेंट एज की बात हो रही है फाइंड करने को। अब ध्यान से देखना, सेम टू सेम चले, क्या अलग है पिछले क्वेश्चन से इसमें, है ना। ये स्टेटमेंट जो है ना, वो डिफरेंट कहाँ पर है, डिफरेंट, उसके डिफरेंसेस क्या है दोनों सवालों में। हाँ, बाकी अल्टीमेट तो है तो सेम ही, है ना, एज बेसिस ही प्रॉब्लम है। लेट बी द present age of man, इसको हमने लिख दिया x ईयर, है ना, x ईयर। और लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसको हमने लिख दिया y ईयर, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तक आ जाइए। अब कहा गया 2 ईयर अगो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया 2 ईयर्स अगो। अगो मतलब पहले मतलब माइनस, ध्यान रखिएगा। तो दोनों लिख दिया वेरिएबल, x भी लिख दिया, बराबर डाल दिया, y भी लिख दिया। दोनों में से 2-2 साल माइनस करेंगे, है ना, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। दोनों में से 2-2 साल मैंने माइनस कर दिया, तो बोला कि 2 ईयर अगो, दोनों में से 2-2 साल मैंने माइनस कर दिया। अब आप ध्यान से देखो क्या लिखा था, मैन वाज 5 टाइम मतलब मल्टीप्लाई 5 टाइम एज ओल्ड एज सन। तो जो आदमी है वो 5 गुना है किसके, अपने बच्चे की उम्र के। तो
तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। क्या हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 5y माइनस का 10, तो x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2, तो क्या बना इक्वेशन, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या कहा, 2 ईयर लेटर, तो 2 ईयर्स लेटर मतलब बाद। अब यहां देखो प्लस होगा, तो यहां लिख दिया x बराबर डाल दिया, यहां लिख दिया मैंने y, है ना। और बाद की बात हुई तो प्लस कर दो 2, प्लस कर दो 2। अब ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा अलग क्या है, 2 ईयर लेटर हिज एज विल बी, हिज मतलब मैन की जो उम्र है, हिज एज विल बी 8 मोर देन, मतलब 8 ज्यादा, मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो पहले क्या करता हूं, जो मैन की उम्र है अपने बच्चे के उम्र के 3 गुना से 8 ज्यादा। दोबारा, जो मैन की उम्र है बच्चे के उम्र के 3 गुना से 8 ज्यादा, ऐसे लिखा हुआ है। मैन एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, मतलब सन के उम्र के 3 गुना से 8 ज्यादा, इस तरह से लिखा जाएगा। ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट फॉर्मेशन है, ये अलग था पिछले सवाल में और इसमें। पिछला वाला ये जो इक्वेशन 1 बना वो तो सेम पैटर्न में पिछले सवाल से मैच कर रहा है, ये थोड़ा ट्विस्ट है ना, इस तरह की चीजें होती है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस में 6 प्लस में 8, ठीक है। तो क्या दिखेगा, x माइनस 3y, 8 से 14 माइनस 2, तो क्या इक्वेशन फॉर्म हुआ, x माइनस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। ये पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को अगेन आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो फिर से ये आपके होमवर्क में है, x और y की वैल्यू आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपका क्या वैल्यू आया। कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है सॉल्व करने में तो हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, आप उसको देखिए, वहां से हेल्प लीजिए। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको एज बेसिस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए समझाने की पूरी कोशिश करी है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।